चलिए, भोपाल में गौ मांस पकड़े जाने के मामले में चालान पेश कर दिया गया है और इस मामले में बीजेपी नेता का भी बयान सामने आया। चलिए, सबसे पहले तो आपको उसे सुनाते हैं। एसआईटी ने भी गौ मांस के मामले में पुष्टि कर दी है। 56 दिन बाद चालान पेश किया गया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दोषियों को सजा मिलेगी, उन्हें जेल और फांसी तक हो सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि रामेश्वर शर्मा मामले में निष्क्रिय रहे हैं और गौ मांस के सैंपल को सुरक्षित नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा भी नहीं हुई है। चलिए, आपको सुनाते हैं इस मामले में रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा है। होगी तो एक बार और चेक किया जाएगा, कोई भी अपराध छूटा नहीं जाएगा। अपराधी को जेल में रखा जाएगा और अपराधी के हाथ पैर भी तोड़े जा ही रहे हैं और भी जरूरत पड़ी तो वो सब काम भी उनके साथ होगा, जिससे हत्यारों को एहसास हो कि गौ माता की हत्या करना अपराध है, जुर्म है और जुर्म करने की सजा, अगर मनुष्य की हत्या का सजा मौत है तो गौ माता की हत्या की भी जिंदगी में जेलों में सजा काटोगे या फांसी के फंदे पर तुम्हें चढ़ाया जाएगा, छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। अभी तक रामेश्वर शर्मा जी क्या सो रहे थे? घटना तो चल रही है 3 महीना से ये, तो अभी तक तो फांसी का कोई व्यवस्था नहीं हुई। एफआईआर हो गई ढंग से कि नहीं, अभी उन्हें यही नहीं पता। और जब सैंपल सड़ा दिया है तो अब काहे की फांसी की सजा है? ये गाना बंद करना चाहिए उन्हें। अपने घर में दुबक के बैठे हैं, गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते और अगर सैंपल की रक्षा नहीं कर सकते तो ये बयानबाजी करके महावीर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? चलिए, गौ मांस का मामला जो सामने आया, इसमें एसआईटी ने भी पुष्टि कर दी है कि ये गौ मांस ही है और इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, एसआईटी ने पुष्टि कर दी है कि ये गौ मांस ही है, क्या कुछ जानकारी है और क्या कुछ अपडेट है मामले में? जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी ने चालान पेश कर दिया है और चालान जो पेश किया गया है, ये अलग बात है कि गुपचुप तरीके से पेश किया गया है, लेकिन उस चालान में ये साफ दर्शाया गया है, बताया गया है कि ये गौ मांस ही था। यानी चालान पेश होने के बाद पुष्टि हो चुकी है। अब उसके बाद में राजनीति हो रही है। राजनीति में रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा गया है। भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा है कि पहले तो आप गौ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा अब जो सैंपल था उसे सड़ा दिया गया है, उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और अब आप बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ में गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल के सामने आया था, क्योंकि बड़े मामला इसलिए था कि पुलिस हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश का है जो उसके ही पास में मिला था। चालान भी पेश किया गया, पहले ये कहा गया कि ये गौ मांस नहीं है, लेकिन फिर उसकी जांच हुई, पड़ताल हुई तो फिर गौ मांस निकला। उसके बाद में अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी, उसमें भी बताया गया है कि ये गौ मांस ही था। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार बहुत चिल्ला कर कहती कि उसने कानून बनाया, कड़ी से कड़ी सजा देंगे, तो ये कड़ी से कड़ी सजा कब होगी? भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू हृदय सम्राट बने फिरते हैं लोग, तो जो केवल बयान देने के लिए एक जो है अभी 4 महीने बाद ये आवाज निकली है, क्यों भैया? पर वो तो कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति होगा उसे सजा दी जाएगी और वो ये भी कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी की हो सके तो हम तो फांसी की मांग करते हैं, फांसी हो जाना चाहिए। मांग करते हैं, व्यवस्था आपकी, सरकार आपकी, कानून व्यवस्था का नियंत्रण आपका, जांच समितियां, जांच की एजेंसियां आपकी, वो मांग ही कर रहे हैं। काय के लिए मांग कर रहे हैं? ये जो है एफआईआर तक तो ढंग से दर्ज नहीं हुई। ये सैंपल कैसे सड़ गया है? किसी की जिम्मेवारी तय हुई है? किसी की नौकरी खाई है आपने? उस अधिकारी ने जिसने सैंपल सड़ा दिया उस पर कोई कार्रवाई की है? गौ माता की रक्षा करेंगे, चारा खिला नहीं पा रहे हैं, रक्षा करेंगे। पर वो तो कहते हैं कि हमने जो कांग्रेस के समय में चारा दिया जाता था उसको ज्यादा बढ़ा दिया है। कहाँ से बढ़ा दिया है? अभी जाके देखो, चलो ये बाजू में यहाँ पे गौशालाएं दिखा देते हैं। जितने भी भाजपा के नेता गौशालाएं चला रहे हैं, सब जगह जो है बेमौत मर रही है गाय। कभी जाके देखते हैं? ये बयान भर दे ठोकते हैं, बस बयान के वीर है महावीर। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है। गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो गाय हैं, गौशालाएं बनाई गई हैं, उन गौशालाओं में आज तक कोई रक्षा नहीं होती है, उन्हें चारा की बात की जाती है। विक्रम जी,
क्या जो आपके साथी हैं गुप्ता जी, क्या वो सही कह रहे हैं? हालांकि ये अलग बात है कि आपकी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या इनकी बात से सहमत हैं आप? ये 26 टन गौमांस काटने के लिए कम से कम 2500 गाय काटी गई। 2500 गायों का मोबिलाइजेशन जो है बिना शासन और प्रशासन की मिली भगत के तो हो नहीं सकता है। ये आप गाय जेब में डाल के तो ले नहीं आए होंगे। जब 2500 गाय आप भूषण खाने तक ला रहे हो तो आपको कितनी बड़ी सेटिंग करनी पड़ी होगी। और तय है यदि सरकार का वरद हस्त नहीं है तो ऐसा संभव ही नहीं कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा कांड आप कर लें, इतना बड़ा हत्याकांड कर लें आप। तो इस हत्याकांड में जैसे गुप्ता जी कह रहे थे, मांग किससे कर रहे हो आप? अरे भाई, मुलजिम भी तुम हो और मुंसिफ भी तुम हो, मांग करने की क्या बात है? अरे फैसला आपको सुनाना है, किससे मांग कर रहे हो आप तो कार्रवाई कीजिए ना। कार्रवाई तो आपकी एक लाइन पे, एक दस्तखत पर निर्भर है। आपने एक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करी, ना पुलिस, ना निगम कमिश्नर पे कार्रवाई की है, ना महापौर पे कार्रवाई की है, ना वहां जो भूषण खाने के प्रभारी हैं उन पे कार्रवाई की है, किसी पे कार्रवाई नहीं की है। आपने जब डीएनए सैंपल हमारे सागर में मध्य प्रदेश में हो जाता है तो आपने बाहर क्यों भेजा? और आपने 3-3, 4-4 लैब में उसको भेजा। वो तीनों चारों लैब की जो रिपोर्ट्स है उसमें कंट्राडिक्शन है। अब वो मामला, इतना कमजोर मामला, जिस दिन अदालत में जाएगा वो पहले ही पेशी में खारिज हो जाएगा। तो पुलिस ने जानबूझकर मामले को इतना कमजोर और पेचीदा बनाया है कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुलजिम को मिल जाए। बिल्कुल, देखिए बड़ा इल्जाम है और बड़ी बात है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो मामला बनाया गया है वो कमजोर है। क्योंकि देखिए एक कानूनी तरीके से अगर इसे समझा जाए तो स्वाभाविक है कि जब एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज होने के वक्त में कुछ शब्द जो होते हैं उन शब्दों को हेरफेर किया जाता है, जिससे जो मामला होता है वो बहुत ही कमजोर हो जाता है। जब वो कोर्ट में पहुंचता है तब वहां पर कहा जाए नीलबटे सन्नाटा, कुछ नहीं होता है। कुल मिलाकर के वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। लोगों को ये जरूर दिखाई देता है कि कार्रवाई हो गई है, गाय पकड़ी गई, गाय का मांस पकड़ा गया, या फिर किसी भी व्यक्ति पे छोटी मोटी कार्रवाई हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब एफआईआर दर्ज होती है उस वक्त में जो लिखा जाता है उन शब्दों को देखा जाता है कि आपने क्या लिखा है, किस कंडीशन में लिखा है और उस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है। क्योंकि जब वहां पर डिफेंस होती है कोर्ट में, जब आमने सामने वकील होते हैं, तब उस शब्द को लेकर के छोटी सी कमजोरी को लेकर के वकील जिरह करता है और आखिरी में ये होता है कि वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। बिल्कुल वैसा ही इनका विक्रम। जी गब्बर, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो गौ मांस पकड़े जाने के मामले में एसआईटी ने अपना चालान पेश कर दिया है और इसमें साफ हो गया है कि जो पकड़ा गया मांस था वो गौ मांस ही है। और इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों में सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी से विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने ये जवाब दिया है कि क्या अभी तक रामेश्वर शर्मा सो रहे थे।